इस कार्यक्रम के आयोजक हैं आपके आदेश हम कलाकारन खातिर सरोपर बा और बड़ी सुंदर विरहा सुने की मिलल। तो एक विरहा आप लोगों के ऐसे हम सुनावे चलत बनी, इस सदिये से संबंधित बा, लेकिन 4 युग तक की शादी नहीं भइल है, चौथा युग लाग बा, लेकिन आज ले वो लड़की की शादी नहीं भइल बा। आज भी वो लड़की इंतजार करत या बियाहे खातिर के हा कैसन हा 4 लाइन भूमिका में कहना बा। कल्पना के सहारे ये संसार है, कल्पना ही कला की वजह बन गई, कल्पना करके कोई सफल हो गया, कल्पना ही किसी की सजा बन गई, कल्पना करके कोई हृदय में बसा, कल्पना ही किसी की बनी काल है। कल्पना में ही बीता हजारों बरस, कल्पना से मिलाना से दुर्लाल है। गौर करिएगा कहानी में, हम बताइए दुनिया में इंसान के का एक्सप्रेस गाड़ी आराम से कल्पना जिंदगी में करे के चाहिए, लेकिन ऐसो कल्पना मत करा कि जिंदगी जहन्नुम में बन जाए। दुनिया में हम बताइला बिना कल्पना के जीवन ये संसार नहीं है। बाबूजी बियाह खातिर डेट रखले हुई है, जो दिन वो दिन एक कल्पना कैले हुई है कि बियाहे में कितना बाराती जाई, हाँ और कितना गाड़ी जाई, और दुल्हा के कवन कपड़ा पहनावे के है, कवन गहना ले जाए के बा, मात्र कल्पना है। अच्छा ये कल्पना आज पूरा हो गई तो बड़ी खुशी मिलत था, लेकिन इंसान जब अपने औकात से ज्यादा कल्पना करेला तो बड़ा तकलीफ होला। कल्पना उतने करे के चाहिए जितना कि पूरा हो जाए तो खुशी मिले, और ना भी पूरा भइल तो जिंदगी एकदम खाट की तरह चुभे ना। ए भैया आई एक लाइन गजल है। कोनो भक्त भगवान से कहे आशिक माशुका के बात है, जेका जहां लगई बा वहीं सटी। अच्छा कन्या पक्ष की तरफ से कन्या के पिताजी आप आदरणीय सम्मानित जी हैं, राजा जनक जी की उपाधि मिली है। श्री चिंतामणि यादव शानदार 100 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम मालिक करे। आज जोने बिटिया के आप कन्यादान करत हुआ, ससुराल में जाके वो हर खुशी पावे जोन की आप सपना दिखले हुआ। लेकिन भक्त भगवान से कहे आशिक माशुका से कहे, का कहे भैया? रखल रहली नयनावा में तोहा के सनम, रखल रहली नयनावा में तोहा के सनम, छोड़ के हमके परई लाता हम का करी, रखल रहली। लेकिन भाव में गुरु जी लिखा थे कल्पना, कल्पना होला का बा कल्पना के कल्पना के सहारे जहाँ चल रहा, कल्पना के
हंसा था लेकिन केहू कल्पना करके रोवा था। कहानी के शुरुआत बा, ई कहानी कहाँ से लिहल गईल बा? नजम के लाइन बा गुरुजी। मरा जो विद्युत जी है वह सूप न खा लाचार हुई, करी थी कल्पना जो कल्पना बेकार हुई। एक दिन घूमती वो सिंधु तट पे आई है, कन्या की मौसी अमृता देवी खमपुर की ऐतिहासिक धरती से 100 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम। करण को आत्महत्या मन में वो बिठाई है, प्रकट हो सागर अपने दिल की बात कह डाला, पिला दो ना जनी जवानी का तुम मधुशाला। कहानी के शुरुआत वतनी गौर से समझी। हाँ, 10 कंधर रावण जेकर प्रिय बहन अपने जान से भी ज्यादा जौने बहिनी से प्रेम करे, उ बहन के ऊपर कबो आँच ना आवे देलस। उ बहिनिया के जब भी आ भइल पति के नाम बतावल गईल विद्युत जिहवा। लेकिन ये बाबू एक समय ऐसन भी आ गई जौने बहिनी से इतना प्रेम रहे, वही बहिनिया के सुहाग के रावण धो देलस। विद्युत जिहवा के जब मरले बा तो शूर्पणखा बेबस लाचार होके आंखों में आंसू लिए चली जाती है समुद्र तट पे। समुद्र तट पे आई है बाबूजी, मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मन में प्रतिज्ञा कर ली। कुछ समय बीतत बा, यही सोचा था मन में कि हमार दुनिया में केहू नहीं खे, जवन भाई हमरा के अपना से ज्यादा प्रेम करत रहल उहे भाई हमार जब सुहाग धो देलस, हमरे मांग के सिंदूर के मिटा देलस, तो दुनिया में हम केकरा ऊपर भरोसा करी? अब दुनिया में हमार केहू नहीं खे। ए बाबू जैसे प्रतिज्ञा करके समुद्र में कूद के जन्मा देवे के कोशिश कैलस, वैसे समुद्र देवता प्रकट हो गईलन। जाके शूर्पणखा के कलैया धैलन, रोकलन, कहलन ए शूर्पणखा क्यों मरना चाहती हो? शूर्पणखा पूरी बात बता देलस कि हमार सुहाग दुनिया में नहीं खे, हम जी के कहा करब और केहू ना, हमारा अपन भाई ही मरले बा। समुद्र देवता समझाने लगे कि ऐ शूर्पणखा किसी एक के चले जाने से जिंदगी वीरान नहीं हो जाती, और तुम तो बहादुर हो, बहादुर कभी मरा नहीं करते, वो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। ए भैया शूर्पणखा कलश के कहे में आसान बा लेकिन एक करब बड़ा मुश्किल बा। लेकिन हथवा पकड़ के ले गईल हवन समुद्र देवता महलिया अपने। समय बीते लगल, धीरे धीरे समुद्र देवता से शूर्पणखा से प्यार हो गई। और जब प्यार भइल बा तब प्यार के निशानी शूर्पणखा के गर्भ में पले लगल। प्यार का होले तू ना जाने ला? प्यार क्या होले तू ना जाने ला? नहीं ना जानत हो तो बतावा, हम बता सकीला। ना जानता? एक बार हाँ कर दा, जान गया ना? बड़े बड़े जान जाते। ए भैया शूर्पणखा समुद्र देवता में प्यार भइल, गर्भवती हो गई। अच्छा लड़की के नैहर कितनो खराब हुई, माई बाप के कितनो, वैसे तो दुनिया में माई बाप ऐसे बनने नहीं के अपने औलाद के दुख दे। लेकिन शूर्पणखा के भाई शूर्पणखा के सुहाग के धोलस, लेकिन फिर भी आज जब ओकरे जिंदगी में एक खुशी आई तो वो खुशी अपने परिवार, अपने भाई भौजाई के साथ शेयर करे चहलस। आइल बा लंका, समुद्र देवता लाख मना कैलन कि मत जा, जौना हालत में बाड़ू तोहार परिवार तो के स्वीकार ना करी। काहे से कि एक दुनिया में एक विधवा नारी के, अब विधवा होके के बाद एक गर्भवती हो जाए, दुनिया बड़ा ताना मारी।
बड़ा कटु शब्द कहीं बर्दाश्त ना हुई, लेकिन सुपनखा जिद करके लंका आइल बा। और जैसे लंका में प्रवेश कैलस, लंका वासी देखत हुवन कि अरे ये वही सुपनखा है ना जो कई साल से लंका से बाहर है और इसका पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लौटी तो है गर्भवती होकर। ए बाबू, सुपनखा के देख के लोग मजाक मनावे। धीरे धीरे लंका में आइल बा। जब महल में प्रवेश कैलस, सबसे पहले मुलाकात कैसी होता? मंदोदरी से। अच्छा, मंदोदरी से मुलाकात भइल बाबू। तब मंदोदरी एक बार ठठा के हंसलस, कलस का हो ननदो आइल त बड़ू ठीक कैलू, हई कमन रवैया बना के आइल हूँ। तोहार नकिया कटर रहे लेकिन भैया को कटा देलू। सुपनखा आंख में आंसू लेके रोवे लगल। कलश भाभी हमरा साथे मजाक मत करा, हम कोनो गुनाह ना कैले हई, प्यार कैले बानी, प्यार के निशानी हमरे गर्भ में पलता। मंदोदरी डांट के समझौलस, कलश इ तोरा लिए प्यार होई, लेकिन हमारे को बात सुना। कहा मंदोदरी समझावत बा, एक लाइन तरज लगल। जियो जियो, कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहे, जही बात जा बाकी जल्दी आ जइहा परदेसी पिया। बात जा बाकी जल्दी आ जइहा परदेसी पिया। बहरा तू जाके एगो पतिया पठैया परदेसी पिया हो। का भैया बस ये कहत पेटवा फूलाई पहुंची लंका नगरिया, डरिया लगे लगा। पेटवा फूलाई पहुंची लंका नगरिया, डरिया लगे लगा। मंदोदरी की दरिया की दरिया देखा लगे लगा। कि बोली मंदोदरी तू, मंदोदरी समझावता कि हमारे को बात सुना। आइल त बहुत ठीक कलू, लेकिन एक गलती कैले हो। वो गलतियां का बतौली? जो तू गर्भवती अवस्था में आइल बाड़ू, तो हर पति दुनिया में नहीं खे, लोग बड़ा ताना मरी। हाँ, अपने भाई के कम से कम इज्जत के ख्याल रखले हो तू। समझावता का बोली मंदोदरी तू डुबाई दिहलू पानी। कहे सुपन खाई ता प्यार के निशानी। रावण के मिलल बाटे जब की खबरिया, डरिया लागे लगा।
कन्या के भाई के तरफ से शानदार ये बहुत सौ रुपया के आशीर्वाद भैया के प्रणाम हो और तुम्हारी इच्छा पूरा हो जाए। काश उन कुछ स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के गीत हो जाए तो एकदम आवे वाला हो। रावण के मिलल बाटे जब की खबरिया डरिया लागे लगा। रावण के मिलल बाटे जब की खबरिया डरिया लागे लगल। बड़ी मंदोदरी की दरिया की डरिया देखा लागे लगा। ए भैया मंदोदरी समझौते बा तब तक रावण के खबर लगल बा। रावण आइल बा देखत बा शूर्पणखा गर्भवती अवस्था में डांट के कहलस अगर तू हमार बहिन नहीं के हो तू तो तोके ही तलवार से तुहार गर्दन अलग कर दे। हमरे कुल के मान प्रतिष्ठा के दांव पे लगा के आइल बड़ू तोरा के शर्म नहीं खेलागल। ए बाबू डटले बा तो शूर्पणखा आंख में आंसू लेके निराश होकर बाबूजी लौट जाती है फिर से समुद्र देवता के पास। जब लौटल बा तब भइल का गुरुजी एक लाइन तरस लगा। एक पत्ती वाह हेलो हेलो ओहे दर्जा नहीं खे वो मरिया के ख्याल बुढ़ैया में कान खो जाई बुढ़ावा। लेकिन यार रत्मंजरी सॉरी शूर्पणखा आइल बा समुद्र देवता के पास। समुद्र देवता दूर ही से देख के समझ गईलन कि बात नहीं बनल, नैहर में मान प्रतिष्ठा ना मिलल। हंस के मुस्कुरा के एगो बात कहलन का भैया गईली पयोधिया के पास या सयब तो से लागी। तोह से लागी हो तोह से लागी करिहना हमके निराश या सयब तोह से लागी। लिया अपनाई पयोधी दौन छनमा कुछ दिन बाद भइले गोदी में करी नमा। करी नहीं जग परिहास या सयब तो से लागी। समुद्र देवता फिर से रे शूर्पणखा के अपना लेलन। जब अपनौलन तो समय बीते लगल। धीरे धीरे 9 महीना बीत गई। शूर्पणखा एक सुंदर बिटिया के जन्म देली जौने बिटिया के नाम रत्मंजरी पड़ल। रत्मंजरी के छोड़ के शूर्पणखा फिर से चल देलस। समुद्र देवता कहलन अगर तू जाए चाहत हूँ तो जा, कोनो दिक्कत नहीं बा। ये हमार खून डाल, ये हमार प्यार के निशानी है। अपने बेटी के हम कहीं लालन पालन कर ले, नहीं खे जरूरत बतोहार। यही से कहल गई बा दुनिया स्वार्थी बा बाबू।
और ये भी सत्य है, मानव और दानव में फर्क होता है। वाह एक केहू मातारी अपने बिटिया के बेटवा के जन्म दे देई, अगर ओकरा सामने से हटाला वो एक ही माई होई जेके अपने औलाद से प्यार ना होई। बाकी दुनिया में हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे कलेजे से लगा रहे, लेकिन बार सुपनखा अपन बिटिया के छोड़ के चल देलस। समुद्र देवता एक माँ बाप दोनों बनकर वो बिटिया के लालन पालन कैलन। रत मंजरी सयान भइल हो, ए बाबू बियाह जोग भइल बा, बर खोजत हुवन लेकिन बर नइखे मिलत। आंख में आंसू लेकर समुद्र देवता बैठ के रोवत हुवन कि हाय रे विधाता, आज अपना बिटिया के लागत हम हाथ पीला ना कर पाई। निराश हुवन, बेबस हुवन, लाचार हुवन। लेकिन ये पंचो बिटिया बा बेटी हो तो रतमंजरी जैसी बेटी हो। बिटिया बगलही में बैठल है, पिता के आंखों में निराशा देखकर समझ गई, जाके पैर दबावे लगल। कलश पिताजी हमके पता भैया आप कौने बात खातिर चिंतित हुआ, हमरा ब्याहे खातिर ना। हम एगो बात कहत बनी, बतिया पे गौर करा। हरी राम चचा हम देखा था या बतियात हुआ ना सुनत हुआ। हाथ जोड़ के निवेदन में परी बिराहा 10 मिनट और बस बिराहा सुन लेना तो हम बहुत तकलीफ हमका हो जाए। अब कही देव बिराही नहीं जोती गाई बतिया दिन आज दिन बतिया सवेरे बतिया। अब एक लाइन तर्ज लगा भैया, वो बिटिया बेटी हो तो रतमंजरी जैसी बेटी हो। पिता के आंखों को पढ़कर समझ गई कि पिताजी मेरे विवाह को लेकर चिंतित है। कल पिताजी अगर चिंता में हुआ तो आपकी चिंता के हम समाधान कर देते। कहली का भैया एक लाइन तरस लगा, वाह वाह क्या बात, यह तर्ज कि दही के अरे दही के नदिया के तोहरा बिलार राखवार भइल राजा। दही के नदिया के तोहरा बिलार राखवार भइल राजा। लेकिन रतमंजरी अपने पिता सागर से कहती है क्या, जीवन जीवन के नैया के हमरा श्री राम के बनहार बनी बाबू। जीवन के नैया के हमरा श्री राम के बनहार बनी बाबू। अपन बिटिया पे पहिला ये तबार ये बाबू, काल गई बाया अयोध्या के द्वार ये बाबू। बेटी के बात सुनी सागर रजनमा, पहुँच अवधपुरी दशरथ भवनमा। जाचक बनी अइले दुवरिया नगरिया के खोलिया ये बाबू।
रत्नमंजरी कहती है कि पिताजी मेरे शादी को लेकर आप चिंतित मत होइए, मैंने अपने मन मंदिर में अपना पति परमेश्वर चुन लिया है। समुद्र देवता बिस्तरा पे लेटल वो उठ के बैठ गई। कहलन अरे हमार बिटिया महल से बाहर ना निकल, अपने मन मंदिर में पति भी ढूंढ लेलस। रत्नमंजरी हंस के कहती है कि पिताजी मैं कहीं गई नहीं हूँ, बस उनके नाम से उनका मैंने उनको याद करके ही हाँ फेर रही हूँ। देखा अपने मन मंदिर में मैंने अपना पति परमेश्वर बना लिया। कलन के हाँ रत्नमंजरी कहती है कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बड़ बेटवा जेकर नाम राम बा। समुद्र देवता कलन हम सुनले बानी राम के बियाह हो गई। ए बिटिया इस अपना मत सजावा, उनकर शादी हो गई बा। रत्नमंजरी कहती कि उससे नहीं मतलब है, मैंने सच्चा प्रेम किया है। मेरे मांग में अगर कोई सिंदूर भरेंगे तो राम है, अन्यथा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। बिटिया के बात के सुन के मजबूरन समुद्र देवता आइल होन अयोध्या। राजा दशरथ से विनती कैलन। राजा दशरथ कहलन कि आप मेरे दरबार में आए हैं, अतिथि देवो भव, लेकिन ये रही मेरे बेटी की सवाल। मैंने अपने जीवन में 3 शादियां किया है, लेकिन हमारे बेटवा राम जेकर शादी हो चुकल बा। सीता बहू बन के मेरे घर में आ गई है। अब राम दूसर बियाह करिहा कि ना करिहा उनकर इच्छा। रही बात आप आए हैं, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है, लेकिन राम महल में नहीं खे। ए बाबू प्रमाण मिलता है समुद्र देवता राजा दशरथ के महलिया में 3 दिन बितौलन। तीसरा दिन राम आइल हुवन तो कैलन का भैया एक लाइन तरज लगी। देख दीदिया जंगल से देख दीदिया जंगल से बंगला में बुलावई बड़का मुखिया। दीदिया जंगल से बंगला में बुलावई बड़का मुखिया। आँख नहीं अंगूरी दिखावई बड़का मुखिया। यही गीतिया के बदल के स्वर्गीय रामदेव उस्ताद अपने जमाना में गाए। जब भी रहा हो तब बुल्लू गुरुजी से रामदेव गुरुजी से शादी के भइल कई साल बीतल। कसी कसा चले बुल्लू गुरुजी के देख के इशारा करें। शादी के भइल कई साल बीतल, टूटल हमर भागा मरे राजा। कहे शादी के भइल कई साल बीतल, टूटल हमर भाग हमरे राजा जी। लाग जाई रुपिया में याद हमरे राजा जी। आई ऑफर भरे तोहार कमाई आज ले तो उसी कुछ भइल ना, लेकिन उनकर दूसरे के बात रहल। ए भैया लेकिन मेरे यहाँ पे गौर करा, समुद्र देवता 3 दिन तक इंतजार करत हुवन और तीसरा दिन राम आइल हुवन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हाथ जोड़ के समुद्र देवता के प्रणाम कैलन। समुद्र देवता कलन आज हम
आपके द्वारी पे को राजा की हैसियत से नहीं बल्कि एगो याचक की हैसियत से आई बनी। एक बेटी के पिता होने के नाते आपसे कुछ मांग रहा हूँ। भगवान राम कहलन की मांगिए, क्या चाहिए आपको? तब कहलन का सागर के बतिया सुनी के रघुबर, सागर के बतिया सुनी के रघुबर बोले हैं श्री राम। सागर के बतिया सुनी के रघुबर बोले हैं उस बार हमारे बाबूजी दूसर नहीं करब हम विवाह हमारे बाबूजी। होई के लचार सागर आई ले भवनवा, कुछ दिन बाद बीतल नाम अइले बनवा। सीता घरनमा कैले रवनवा, सीता हरनमा कैले रवनवा संगे श्री राम हमारे बाबूजी। सीता हरनमा कैले रमनमा संगे श्री राम हमारे बाबूजी। रहिया मांगे सागर से उस बार हमारे बाबूजी। असल में अपन पूर्व जन्म याद आवे लगे। ए भैया समुद्र देवता 3 दिन तक इंतजार किए। तीसरे दिन राम आइल होन, हाथ जोड़ के प्रणाम कैलन। कहलन आप अगर हमरे ब्याह खातिर आइल हुआ तो हम दूसरे ब्याह अपने जन्म ई जन्म में तो ना करब। समुद्र देवता कहलन ऊ काहे? कहलन मैंने अपने पत्नी सीता को यह वचन दिया है कि मैं सीता की सौतन कभी घर में नहीं लाऊंगा। समुद्र देवता एक बात कहलन, कहलन तोहार पिताजी 3 बियाह कैलन का तू 2 ना कर सकेला? कहलन वो पिताजी की बात थी लेकिन मेरा ये फैसला है मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। निराश होके बाबू समुद्र देवता लौट के आ गइलन। हम यही से कहली कि बेटी होला तो रतमंजरी जैसे। रतमंजरी दूर ही से देख के समझ गए मैं तो भी भेज दे। हम समुद्र देवता के देख के दूर ही से रतमंजरी समझ गई कि मेरे पिताजी जिस बात को लेकर गए थे वो बात बनी नहीं। अपने आंसू को घूट कर पी जाती है और चेहरे पे झूठी मुस्कान लेके पिताजी के सामने जाती है। हाथ जोड़ के कलश के पिताजी चिंता मत करिए, राम अगर मना कर दिए कि मैं विवाह नहीं करूंगा तो आप चिंता मत करिए, मैं आपके माथे के कभी कलंक नहीं बनूंगी। मैं एक झपड़ समुद्र देवता कहलन की बिटिया राम ना ब्याह करें तो तोके कहीं ना कहीं करही के पड़ी। रतमंजरी कहती है कि नहीं पिताजी, मैंने अपने मन मंदिर में कही ईश्वर को चुना है, एक ही पति को माना है जो कि राम है। राम के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, आजीवन कुमारी रह जाऊंगी।
लेकिन मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। वाह प्रतिज्ञा कर ले रतमंजरी कुमारापन व्यतीत करे लगल। समय बीता था, वाह भगवान श्री राम के जब 14 वर्ष के वनवास भइल, सीता लक्ष्मण के साथ में वन में आइल हुवन। वाह जब मेहरारू हेराइल हिया केकर मेहरारू के रही नो सीता माता। हाँ तैसे बोला पंचवटी कुटी से वाह सीता के हर के जब रावण लंका ले गई, हाँ ढूंढला के बाद पता लगल कि सीता लंका में है। वाह समुद्र से मार्ग मांगे खातिर भगवान राम वही तट पे बैठ के तपस्या करे लगलन। वाह ए भैया एगो बिटिया के बाप जौना इंसान खातिर जेकर बिटिया कुंवारापन व्यतीत करे वाह और जाए के मदद मांगे, वाह धरती हो या चाहे आसमान हो, वाह कहीं ये चाहे देवी हो चाहे देवता चाहे साधारण मानव, वाह वो अगर बेटी का पिता है तो इंसान का कभी मदद नहीं करेगा। वाह और खासकर भगवान राम में के देन बा की रतमंजरी कुंवारी बैठल बा। वाह समुद्र देवता की बात याद बा बाबू, राम तपस्या करत हवन मार्ग मांगत हवन लेकिन समुद्र देवता प्रकट ना होत हवन। वाह। तब भइल का गुरुजी टेरी में कवि जी के लिखे के पड़े। भराइल ना मांगी में सेनुरा, अरे भराइल ना मांगी में, हो भराइल ना मांगी में सेनुरा, तखलिया यहाँ से लगाई भवरा गया भुलाई, भराइल ना मांगी में सेनुरा। पतिवर के अरे जिया शेर खलिया यहाँ से लगाई भवरा गया भुलाई, भराइल ना मांगी में सिनुरा। रतमंजरी इंतजार में भगवान श्री राम भूल गए हुवन, क्यों हमारा खातिर इंतजार करता। आज भगवान राम वही समुद्र तट पे 3 दिन तपस्या करें लेकिन समुद्र देवता रास्ता देवे खातिर तैयार नहीं थे। एक दिन भगवान श्री राम के क्रोध आइल बा, और जब क्रोध आइल तो उठा लेलन धनुष बाण। जैसे धनुष बाण उठौलन तो होखत का बा गुरुजी, पापट के लाइन हो। अरे सागर तट पे प्रभु जी करई पूजा नामा सोचई मनावा में। अरे सागर तट पे प्रभु जी करई पूजा नामा सोचई मनावा में, जकरे साथे बजरंगी बलवान सोचई मनावा में। अरे जी अजिया चौथा दिन बाबू भगवान श्री राम धनुष बाण उठा लिए। रतमंजरी समुद्र देवता के साथ प्रकट हो गईलन, हाथ जोड़ के माफी मांगे लगन कि प्रभु आप दुनिया के मालिक हैं, आपको सब पता है भूत भविष्य वर्तमान। याद करिए वो दिन मैं हूँ ये बेटी का बाप था और यही मेरी बेटी है जिसकी शादी के लिए मैं आपके दरवाजे पे गया था। 3 दिन तक बितौली और तीसरा दिन हमके मिलन का निराशा। आप ही न्याय करिए, दुनिया के पालनहार हैं आप ही हमारे न्यायाधीश बनकर न्याय कर दीजिए। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं ना, ये आपका कैसा न्याय है? आप हमसे मदद मांग रहे हैं, हमने मदद नहीं किया तो आप धनुष बाण उठा लिए। और एक दिन वो भी था कि मैं आपसे
आपके दरवाजे पे 3 दिन बिताया और आप अपनी बेटी के लिए आपसे शादी की बात की तो आप ही ने मना कर दिया था। तो मैं आपको कैसे मदद कर दूं? और ये मेरी बेटी आज भी आपका इंतजार कर रही है, कुंवारापन व्यतीत कर रही है। आप ही फैसला कीजिए। भारी भगवान श्री राम सर को झुका लेते हैं और मर्यादित ढंग से समझौलन का भैया आल्हा में कहना हूं। अच्छा बेटा काट दे, आ जाए बेटा काट दे, बाकी बजावा। कि विधि के विधान, कि विधि के विधान कैसे जग में क्यों मिटाई है भैया। श्री राम तब सागर से करा जो, त्रेता युगवा में मोरी सीता दुल्हनिया बाबू। सीता के सवतिया नाही घर जाई, हाथ जोड़ी मंदारी तब कहली बचनिया प्रभु। तो घरे से मंगिया माराइया बनो, कहे श्री राम तोहर नशा पुरई बरनिया। भगवान श्री राम में एक तरफ रत्नमंजरी को देखते हैं तो एक तरफ सागर को। सोच में पड़ गईलन, लेकिन विचार करला के बाद समझावत हुआ कि आप तो अथाह सागर हैं, आपको मैं क्या समझाऊं, लेकिन शायद ये बात आपको भी पता होगा। ये विधि का विधान है, जिसके भाग में जो लिखा है वो कोई मिटा नहीं सकता। त्रेता में इस युग में मेरी पत्नी केवल सीता ही है और सीता की सौतन मेरे घर कभी नहीं जाएगी। लेकिन एक बात बता सकीला, अगर किस्मत में रत्नमंजरी के कुछ औरी मंजूर बा तो एकरा के हम फैसला ना कर सकीला। लेकिन ए बाबू रत्नमंजरी देखा था, आंख में आंसू लेके हाथ जोड़ के कलश की स्वामी आपके हम पति मन ले बानी, अगर आप हमरा मांग में सिंदूर नहीं खे भरबा तो हम आजीवन कुमारी रह जाए, लेकिन केहू से विवाह नहीं खे करब। भगवान श्री राम जब सुनलन तो खुश भइलन, हंस के कहलन कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मेरी एक बात सुन लो, इस जन्म में तो नहीं, आने वाले कलयुग में मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें अपनाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए मेरा एक आशीर्वाद है, एक वरदान है, तुम ये त्रेता ही नहीं, द्वापर ही नहीं, कलयुग तक पूजनी रहोगी। किस नाम से, कहां पर, बतौलन है भैया, खड़ी में कहना हो। अरे कलयुग में, अरे कल्पना के दिया जनी बुझायु मंजरी, अरे कल्पना के दिया जनी बुझैया मंजरी, कुंवारी बन के जीवन
हंसतन कम दिखत है। अरे कलयुग में ले जन्म जब की हम आई, अरे वही दिन मांगिया में से नूरा भराई। भगवान राम बतौलन कलयुग में यही जौन कलयुग चलत बा, कलयुग में चौथे चरण में हमार जन्म होई। जब पाप चरम सीमा पे रही, तब तक के लिए तू कन्याकुमारी के नाम से पूज्यमान विद्यमान रहोगी। एक देवी का दर्जा तुम्हें मिलेगा। अजानत हुआ कन्याकुमारी कहाँ आई? कश्मीर कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर में जो देवी पूजी जाती है कन्याकुमारी के नाम से, वही रतमंजरी आज भी इंतजार कर रही है। ए बाबू, भगवान श्री राम बतौलो ने कल की पुराण विष्णु पुराण भी बताता है। भगवान विष्णु के कलयुग के चौथे चरण में अवतार हुई अपने उत्तर प्रदेश में ही मुरादाबाद जिले में संबल नामक गांव में। कल की रूप में भगवान के अवतार हुई, तब जाके रतमंजरी के जो आज कन्याकुमारी के नाम से पूजी जा रही हैं, तब जाके उनकर कल्पना साकार हुई। यही से बाबू हम बताइला, दुनिया में कल्पना उतने करे के चाहिए जबन पूरा हो जाए। आज रतमंजरी कल्पना ही की थी जो आज ले इंतजार करता। आखिरी में कहना पड़ा उड़ान। अरे बन के कन्याकुमारी तू पूजैहा मंजरी, कुमारी बन के जीवन यापन तू भी तैहा मंजरी। गुरु बिहारी गुरु गणेश, जैसी प्रभु की इच्छा। स्वर्ग से चंद्रिका कभी दे के प्यारे लाल को शिक्षा। भराइल ना मांगी में सेनुराम, न छोटी गया कभी से दुश्मन भी धराई। भराइल ना मांगी में सेनुराम। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। और बाबा शेर हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया के तरफ से विराह के आनंद। हरिराम चचा कहाँ गइलन? घड़ी दे।